पांगीलाल जी घर पे है? मेरे मम्मी पापा को मिलना है उनसे। मैं हर्षद अग्रवाल। ए छोरे, हैं? यार छोरी को क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? हर्षद के बापू मारे छोरे को क्यों टोक रहे? ये छोरी भी तो मारे लाडे सर को टुकुर टुकुर देख रही है ना छोरी? समझ गई मैं। ये इसलिए मुझे ये पुरानी साड़ी पहना रही थी तो। हाँ। पता है जब हर्षद मारे को देखने आए थे ना, तब मैंने ऐसी साड़ी पहनी थी और हर्षद ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। ए छोरी, होने वाले पति को नाम से नहीं बुलाते। बुलाएगी, 1000 बार बुलाएगी। जमाना बदल रहा है हर्षद के बापू। सॉरी। मारी सासू माँ भी ऐसी दिखती थी और ऐसे ही कपड़े पहनती थी, ऐसे ही बात भी करती थी। लेकिन मारी सासू माँ बहुत अच्छी थी, इनकी तरह नकचड़ी नहीं थी। नकचड़? मैं नकचड़ा? हाँ। मैं देखा राजा, देखा ये ना, एक तो मैं इसको इतना खुश करने की कोशिश करता हूँ और मैं चुप। राजेश कौन नहीं? उधारो बाबोसा। अरे हाँ, अरे समोसा। हाँ मासा। हाँ मासा। ए छोरी, जरा अपने माँ बाबोसा को आवाज दो, बोलो हम छोरी देखने आए। अभी बुलाती हूँ। हमारे माँ बाबू सब। अरे कौन है? अरे था लोग अट्ठे। आओ सा, पधारो सा। भाभी सा। भाई सा। आओ सा। जो बेटा। और तुम बेटा जाओ मेहमानों वास्ते पानी लेकर आओ। ज्योति भाभी, सॉरी। अरे बिटूड़ी, जा पानी वानी लेकर आ। हाँ। रीलिव इन दी मोमेंट नहीं काम करेगा। माँ साहब, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। मारी चोरी। राजेश भाई, देखा आपने, मुस्कुराई, देखा? यही वो पल था जब 25 साल पहले इस 22 साल के अरशद ने ये तय कर लिया था कि बूढ़ा होना है तो सिर्फ इसी लड़की के साथ होना। ये मुस्कुराहट ने जो हमारे को विश्वास दिया है ना। आपको पता है अर्षद भाई, जब बंधु रानी मुझे देखकर पहली बार ऐसी मुस्कुराई थी ना, तो मेरा भी हाल ऐसी हुआ। बात कर रहे हैं फिर हाँ। और मैंने हमारे पहले सुपरहिट नाटक मैं चाशनी तेरे प्यार की के रिहर्सल में दकू को पहली बार मुस्कुरा के देखा था। तभी दकू ने मुझसे क्या कहा था पता है? ओह माय गॉड, यामिनी जी, आपको मेरी लिखी लाइन से इतनी ज्यादा पसंद आई?
उसके जवाब में मैंने क्या कहा था दकू याद है ना? ओह माय गॉड, बताओ ना। व्हाट? ये हम वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमने कहा था कि लाइन से तो पसंद ही है, पर लाइन से लिखने वाला उससे भी ज्यादा पसंद है। माय गॉड। नहीं, मैंने कहा था लाइन मारने वाला उससे भी ज्यादा पसंद है। सुपर सुपर यामिनी भाभी सुपर। यामिनी भाभी रॉक्स। माय गॉड, हम लोग अपनी अपनी लव स्टोरी में क्यों अटक गए? चलो रोल में आते, रोल में। अरे हाँ 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 बाबू साहब ब्याह कर लो। इसी के लिए है ना बेटा, एक मिनट रुको, ऐसे उतावले नहीं होते हैं। हाँ तो अग्रवाल भाई साहब, अठे कैसे आना हो? अठे मांगीलाल जी, अब क्या कहूं मैं? हमने कहा था कि एक बार आपकी छोरी हमारे छोरे को देख ले, इसीलिए हम आ गए हैं। मारो टाबर। ना होए, ना होए, ना होए। हमने आपसे पहले ही कह दिया था, हमारी छोरी रे वास्ते हमने दिलराज पसंद कियो है। बाबू साहब अब क्या करेगा बाबू साहब बेटा? हर्षद के बापू बात तो करने दो। अब तो करो। भाई साहब, बहन जी, एक बार अपनी छोरी ने भी तो पूछ लो हाँ? कि उसको दिलराज पसंद है या दिल पे राज कर सके ऐसा मारा लाडे से मारा हर्षद। हाँ लीजिए, छोरी भी आ गई। आ बेटा, आजा ज्योति बेटा। पानी मांगा, चाय ले आई, आपकी छोरी हमको बहुत भाई। वाह, मारी छोरी। मारी छोरी। भाई साहब, बहन जी, आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपनी छोरी हमारे हर्षद को दे दीजिए। नो 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 नो, वन्ना भाभी, व्हाट? आप हाथ कैसे जोड़ सकती है? दकू, कैरेक्टर में रहो। हर्षद भाई के माँ ने भी ऐसी ही विनती की थी। हाँ, और पता है तब मेरी मासा ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि अगर एक औरत किसी और औरत से गहना उधार मांगे ना, तो भी वो औरत उधार देने से पहले 100 बार सोचती है। तुम्हारी ज्योति तो हमारे लिए लाखों का हीरा है, ऐसे कैसे सौंप दूं आपको? हमारे मन में भी घबराहट होने लगी, क्योंकि तब तक मैंने हर्षद को मन ही मन पसंद कर लिया था। और मुझे लगा था कि कहीं मेरी मासा रिश्ते से मना ना कर दे। हाँ, उसी चक्कर में ना घबराहट में इसके हाथों मेरे शर्ट पे चाय गिर गई थी। हर्षद, चाय गिरी नहीं थी, मैंने जानबूझकर गिराई थी। याद है कैसे पहली नजर में हम एक दूसरे की आंखों में खो गए थे? क्या कर दिया छोरी तूने? थारा ध्यान कट है। अभी के अभी बाथरूम में जा और छोरे का बुसट धुला। जा। सॉरी बाबू साहब, मैं साफ करवा देती हूँ इन्हें। अब चलिए बाथरूम में, मैं आपका बुशर्ट धुलवा देती हूँ। नहीं नहीं, वो चलेगा, ठीक है। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा नहीं लगेगा वो। नहीं नहीं, वो ठीक है ना, चलेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलिए ना, मैं आपका बुशर्ट धुलवा देती हूँ। अच्छा चलो। माफ कीजिएगा। आइए। जा बेटा, जा जाओ जा, जाओ जाओ। जा। हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, नमस्कार, जाओ।
तन दे रे ना तन दे रे ना तन दे रे ना तन दे रे ना दे रे ना तन दे। याद है ज्योति, वो पहले मेरे ऐसे 6 पैक्स हुआ करते थे तो दाग आसानी से दिखते थे, लेकिन अभी क्या है 25 साल हो गए ना तो पेट बाहर आ गया तो दाग अभी दिख नहीं रहे प्रॉपरली। आप इन शर्ट को आउट शर्ट कर दीजिए, दाग अच्छे से निकल जाएगा। नहीं ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, दाग निकलेगा नहीं ना। आपको शर्म आ रही है? नहीं ये बात को नहीं। तो फिर आउट शर्ट कर दीजिए। नहीं वो चल जाएगा, ठीक है। आप इतना डरे हुए क्यों? वो डरा हुआ नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी फटी हुई है क्या? शर्ट। एकदम से वो इस्त्री करते टाइम सुबह सुबह जरा जल्दी में शर्ट जल गई। इस्त्री करने की जल्दी थी या स्त्री से मिलने की? वो सुबह सुबह तो इस्त्री करने की जल्दी थी, लेकिन अब क्या? अब कोई जल्दी नहीं है। अब दिल करता है कि बस तुम्हें देखता रहूं। तन दे रे ना तन दे रे ना। लेकिन मुझे जल्दी है। किस बात की? आपके और मेरे मम्मी पापा बाहर बैठे हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बरोबर। और जिस तरह से आपने मुझसे बात की, मुझे अपने मम्मी पापा को जल्दी जल्दी और एक बात बतानी पड़ेगी। हैं? कौन सी बात? आ गया बेटा, आ गया। बैठो बैठो बेटा। क्या बेटा, ये क्या है? वाह भाई साहब, अरे बेटा, भाई साहब, अब हमारी छोरी ने कह ही दियो है कि नहीं बनेगा हर्षद आपका जमाई तो नहीं करेगी वो आंगन से विदाई, कभी नहीं करेगी वो आंगन से विदाई, कभी नहीं करेगी वो आंगन से विदाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यानी कभी मारवाड़ी बने, पंजाबी बने, गुजराती बने, कुछ भी बने, कविता घुसड़ी देती। हाँ तो अग्रवाल भाई साहब, हाँ बोलो ब्याह की तारीख कौन सी फिक्स करनी है? अभी प्रिया चटबंदी पड़ गया, उतावल हो रहे। राजेश भैया, अरे नहीं मतलब बाबू साहब, चट मंगनी पट बिया नहीं, चट मंगनी हल्दी मेहंदी फिर पट बिया। हाँ हाँ मम्मी, सब होगा। कल हल्दी मेहंदी और परसों शादी। अरे बाप रे, ज्योति मेहंदी भी लगाएगी? क्या लगा? नहीं गुड। चाय गरम, गर्मा गरम चाय, चाय गरम देखो भाई, चाय चाय चाय। राजेश भाई, हाँ जी। चाय आपने बनाई? क्या मुंह बनाया आपने? आपको चाय पीनी थी ना? मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी के हाथ की चाय पीनी थी। आप तो केवल दूध में पत्ती डाल के उबाल देते हो। चाय तो परम पूजनीय वन्ना भाभी बनाती। महामहिम दक्कू भाई, वंदू और यामिनी भाभी दोनों ज्योति भाभी के मेहंदी की तैयारी करने गई हैं। तो
ओ अर्शद भाई, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? अंकल पर ओके आंखों में एंगी लगने वाली है। क्या ज्योति आंखों से महंगी लगने वाली है? क्या ए बंटर, क्या बोल रहा है तू? हाँ? मैं कह रहा था कि राजेश भाई, ज्योति आज मेहंदी लगाने वाली है। हाँ तो बस इसलिए तू उदास है? बट राजेश भाई, अभी के अभी मेहंदी का कौन मंगवाइए? आज सोहिन रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा इस पंटर के हाथ में ऐसी मेहंदी लगाएगा कि पूरी सोहिन रोशन हाइट सोसाइटी देखती रह जाएगी। क्या नहीं कर रहा? चल अब, अबे मेहंदी मुझे नहीं लगवानी है राजेश भाई। प्रॉब्लम ये है ना कि औरतें जब भी मेहंदी लगवाती है ना तो उनसे कहा जाता है कि जिसका पति उसे जितना ज्यादा प्यार करता है ना, उनकी मेहंदी का रंग उतना ही ज्यादा गहरा होता है। एकदम सच कहा आपने। हमारी शादी के वक्त बंधु ने हाथों में मेहंदी लगाई थी। हाँ अर्शद भाई, और वो मेहंदी का रंग निकला फीका। पूरे हनीमून में बंधु बार बार मुझसे पूछ रही है, राज तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? मैंने कहा हाँ डार्लिंग, बिल्कुल करता हूँ। तो मेरी मेहंदी का रंग इतना फीका क्यों? मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बंधु, कभी कभी किसी किसी का स्किन टाइप ऐसा होता है कि उस पर रंग नहीं चढ़ता। खरे सोने पर और कोई रंग चढ़ भी तो नहीं सकता राजेश भाई। ओ ये तो मतलब। अबे चल तू चुप रहना। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से ना औरतों का मन नहीं मानता। राजेश भाई समझाओ ना इसको। हाँ मैं बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगले पूरे 6 महीने तक बंधु ऐसे दुखी थी, और जब भी मुझसे निगाहें मिलती ना तो ऐसे निगाहों से पूछती, से प्यार तो करते हो ना राज? है ना? देखो सोचो, अभी आप ही समझो कि वरना अभी जैसी ऐसा मॉडर्न ख्याल रखने वाली औरत ऐसा सोचती है तो ज्योति वो तो इन सब बातों में कितना मानती है। अरे औरत चाहे मॉडर्न ख्यालों की हो या पुराने ख्यालों की, औरत की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वैसे भी इस तकलीफ से मैं भी गुजरा हूं। मैंने अपनी शादी के वक्त मेहंदी वाले को बोल दिया था कि मेहंदी में थोड़ा रंग मिला दे। फिर क्या, मेरी यम के हाथ में मेहंदी का लाल रंग ऐसा चढ़ा कि आज तक मेरी यम मेरे सच्चे प्यार की दुहाई देती है। इतनी बड़ी चीटिंग! यम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक तो मेरी भावनाओं का उड़ा है दक्कू। हाँ? आज खुला है तुम्हारे झूठे प्यार का राज। यम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो भी किया तुम्हारा दिल रखने के लिए किया, सच में। वरना भाभी प्लीज समझाइए ना मेरी यम को, प्लीज। यामिनी भाभी, फैक्ट यही है कि मेहंदी के कलर में और पति के प्यार में कोई कनेक्शन नहीं होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या मतलब? हाँ याद है ना हमारी शादी के वक्त तुमने क्या कहा था? बताओ जरा। हाँ याद है, कितना ड्रामा किया था मैंने अपने मेहंदी के कलर को लेके कि डार्क आना चाहिए। बट अगर मेहंदी के कलर और पति के प्यार में सच में कोई कनेक्शन होता ना राज, तो मेरी एक वो वाली फ्रेंड याद है, रागिनी, शादी में मिली थी तुमसे। उसकी शादी के 6 महीने के अंदर उसका डिवोर्स नहीं हुआ होता। आपको पता है, रागिनी की शादी में उसकी मेहंदी का कलर इतना गाढ़ा आया था कि हम सब देखते रह गए थे। वाओ क्या कलर है, इसका पति कितना प्यार करेगा इससे। लेकिन शादी के 2 महीने के अंदर पता चला कि उसके पति के 3 अफेयर चल रहे थे, और बस डिवोर्स। क्या बात कर रहा है? झालर ऐसा थोड़ी होता है। एम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेहंदी का रंग फीका निकला ना तो पति रंगीन नहीं है। हाँ बिल्कुल सीधा साधा है देखो भाई, हमारी तरह। वाह 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 वाह। एग्जैक्टली। अरे लेकिन ये बात ज्योति को कौन समझाए? वरना अभी उसका तो पक्का विश्वास है कि मेहंदी का रंग गहरा तो पति का प्यार गहरा, वरना कुछ लफड़ा है। तृप्ति, मतलब ये 50 साल का हर्षद फिर से घोड़ी चढ़ेगा, फिर से शादी करेगा? क्या मजाक लगा रखा है इन लोगों ने मम्मी। अरे मनोज, मजाक नहीं, क्या है ना, जब ज्योति की शादी हुई थी ना तो उस वक्त ना उसकी शादी ढंग से नहीं हुई थी। मतलब उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई ना, इसलिए सब हो रहा है।
पर कमाल है ना मम्मी, मतलब मेरे जैसे की एक बार भी शादी नहीं हो पा रही है और ये हर्षद दूसरी बार शादी कर रहा है, वो भी धूमधाम से। अरे कोई धूमधाम से नहीं हो रही है, बस मेहंदी और हल्दी की रस्म करेंगे और नीचे वो क्लब हाउस है ना, वहाँ पे फेरे लेंगे बस। और हम लोग विद्या की डाइवोर्स की राह देख रहे हैं ना, देखना तेरी शादी भी ना धूमधाम से करेंगे, घोड़ी पे बिठा के। अरे नहीं नहीं मम्मी, घोड़ी वोड़ी पे नहीं बैठेगा मैं। और तुम्हें पता है ये घोड़ी पे बिठा के बारात निकालना, वो नाक खींचना और क्या था वो मुजड़ी छुपाना, शीरा खिलाना वगैरह, ये सब रिवाज किस लिए होते थे? किस लिए होते थे? क्योंकि एक जमाने में शादियां बचपन में हो जाती थी, वो भी रात में। तो ये सब रिवाज इसलिए होते थे कि वो शादी करने वाले बच्चों का मन लगा रहे। मनोज, कुछ भी तर्क करता रहता है तू। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी, लेकिन एक बात बोल के रखता हूँ, मेरी और विद्या की शादी जब भी होगी बिल्कुल सादगी से होगी। अच्छा बाबा, सादगी से करेंगे शादी, तेरा संसार बस जाएगा ना, बस मेरे लिए उतना काफी। बसेगा मम्मी, तू चाहती है ना तो जरूर बसेगा, और कोई चाहे ना चाहे। क्यों ऐसा बोलता है बेटा? सब चाहते हैं तेरा संसार बस है। अच्छा सुन, तू बैठ, मैं जरा ज्योति के यहाँ जाके आती हूँ, मेहंदी है ना आज उसकी। अरे नहीं नहीं, मैं भी निकलता हूँ, कहीं श्रीनिवास आ जाएगा ना तो बिना मेहंदी के उसका चेहरा लाल हो जाएगा। मनोज, मजाक किया रे। मनोज, तू अपने पापा को नाम से पुकारना कब बंद करेगा बेटा? जब मुझे लगेगा ना कि मेरे लिए उन्होंने पापा जैसा कुछ किया है। चलता हूं। हमारा राम जी, घनी चोखी डिजाइन है मेहंदी की। थैंक यू, थैंक यू। हर्षद का नाम तो लिखा है ना मेहंदी में? लिखा है, और आपको ढूंढना भी पड़ेगा कि कहाँ लिखा है। मेरी शादी में ये सब रह गया था, आज करूंगी मैं। आपकी तरफ लिखा है कि मेरी तरफ? वो हम नहीं बताएंगे, खुद ढूंढिए। ये, अरे वाह, हिंदी में लिखा है। मेरा नाम भी लिखा है आपने, यामिनी भाभी, क्या बात है। ये नहीं कर सकती अभी। वाह 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 ज्योति बहन, मान गए आपकी तेज नजर और हर्षद भाई के प्यार के असर को। हाँ, मेरी नजर तो तेज है ही, लेकिन हर्षद का प्यार कितना गहरा है वो तब पता चलेगा जब इस मेहंदी का कलर आएगा। मतलब कलर आने पे पता चलेगा, मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब मेहंदी का कलर जितना गहरा आएगा, हर्षद का प्यार भी उतना ही गहरा होगा। अगर मेहंदी का कलर गहरा नहीं आया तो? हर्षद भाई शादी कर रहे हैं दोबारा? जरूर ज्योति भाभी ने ही प्लान बनाया होगा, और आपको उसके लिए 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या बचपना है, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं छुट्टी ले रहा हूँ, ये बचपना है या हर्षद भाई के रीमैरिज का फंक्शन बचपना है? दोनों। अरे आप रीमैरिज की बात कर रहे हैं, मैं तो मैरिज सिस्टम के ही खिलाफ हूँ। अरे जब आप एक सब्जी रोज नहीं खा सकते, एक रंग के कपड़े रोज नहीं पहन सकते, तो एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी कैसे रह सकते हैं, बताइए। अरे आपको शादी करने की जरूरत ही क्या है, व्हेन यू कैन बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप, राइट? क्या? आई एम सॉरी मिस्टर निक, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। रिलेशनशिप कोई सब्जी या कपड़ा नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लिव इन रिलेशनशिप नहीं, मैं अच्छे और कमिटेड रिलेशनशिप पे बिलीव करती। भाई मैं तो यही मानता हूं कि मैरिज इंसान की इंडिपेंडेंस छीन लेती है। स्टडीज भी यही कहती हैं कि अकेले रहने वाले मर्द और औरत ज्यादा लंबा जीते हैं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि कमिटमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, बात कमिटमेंट की नहीं है कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2 लोग अगर एक छत के नीचे बिना कमिटमेंट के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए रह रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है ना राजेश भाई? सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट मैं समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि एक कपल एक छत के नीचे एक साथ
रहते हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। That's what you meant to say. For example, आप दोनों वो कपल हो, ओके, जो बिना कमिटमेंट के एक छत के नीचे रह रहा है और तुम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल निक, तुम कहोगे कि कियारा, आज मैंने तुम्हें तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड के साथ उसके बाइक पर पीछे ऐसे उसे पकड़ कर बैठे हुए देखा, क्या मस्त लग रहे थे तुम दोनों, है ना? और फिर कियारा मैम कहेगी, निक, मैंने भी तुम्हें आज तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के साथ पब में ऐसे क्लोज डांसिंग करते हुए देखा, बड़ा क्यूट लग रहा था जोड़ा। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स है। I'm sorry, मेरे मिडिल क्लास दिमाग में नहीं ये हाई क्लास बातें जा नहीं रही, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। So this is what you meant, right? जवाब दो। राजेश भाई, आप हम दोनों को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? तेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक गिलास दूध पीने के लिए कोई आंगन में भैंस थोड़ी बांधता है। तुम एक लड़की को भैंस से कंपेयर कर रहे हो? डिस्गस्टिंग। मुझसे ना तुम बात भी मत करना, समझे? मुझे नहीं पता था कि रिलेशनशिप को लेकर तुम्हारे ऐसे थॉट्स है। Don't talk to me. No. Don't ever try to talk to me. Kiara, listen to me. अरे मेरा वो मतलब था ही नहीं। I was just Kiara, मेरी बात। राजेश भाई, ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या किया? अरे आपके चक्कर में कियारा नाराज होके चली गई, अब क्या करूं मैं? एक बात बोलूं, तुम्हारे जैसा नॉन कमिटल इंसान ना किसी के साथ ज्यादा टिक नहीं पाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप राजेश भाई? मैं मेरे बिजनेस को लेकर पूरी तरह कमिटेड हूँ। नहीं, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्क रिलेटेड तो तुम 100% कमिटेड हो, ये तो कियारा मैम भी जानती है। मैं कह रहा था जिंदगी में, तुमने कहा ना कि वो एक ही सब्जी कौन खाता है, एक ही कलर के कपड़े, फिर भैंस। राजेश भाई, आपको पता है ना मैं मजाक कर रहा था, आपको आंख भी मारी थी मैंने। वो नहीं समझी ना? हाँ, अब मैं क्या करूं? तो क्या जाकर मनाओ, सॉरी का कार्ड दो, कॉफी पिलाओ, बुके होगा। You know it better, right? Yes, please go ahead. You're right. Okay, राजेश भाई। कियारा, listen. बहुत जल्द निक वेड्स कियारा का मैसेज आने वाला है। आ गया? हाँ हर्षद भाई। राजेश भाई, ज्योति मेहंदी उतारने गई है। अगर मेहंदी का रंग फीका आया तो उसके चेहरे का रंग फीका हो जाएगा। अरे लेकिन आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मेहंदी का रंग फीका आएगा? तृप्ति के साथ आपका फिर से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप राजेश भाई? मैं मानता हूँ कि बीच में वापस आ गई थी तृप्ति, मन थोड़ा फिसल गया था, लेकिन अभी अपने आप को संभाल लिया मैंने। आज बोल रहा हूँ, शेयर बाजार की कसम। लेकिन ज्योति, राजेश भाई, ज्योति तो अपनी यही मानती है कि मैं उस तृप्ति को भुला नहीं पाया हूँ, इसलिए उससे सच्चा प्यार नहीं करता। ज्योति जिस तरह की है ना, उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि अभी मैं सिर्फ उसका और उसका ही हूँ, ये मेहंदी का रंग गहरा आना बहुत जरूरी है। राजेश भाई, पता नहीं यार, लाइफ में पहली बार ये छोटी सी बात को लेके मैं इतना टेंशन में आ गया हूँ राजेश भाई। यार 25 साल ज्योति ने अपनी लाइफ के 25 साल मुझे दिए, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, और सिर्फ मेहंदी का गहरा रंग ही इस श्रद्धा, इस विश्वास और हमारे साथ को आगे तक बरकरार रख सकता है। मैं सिर्फ ज्योति के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ, बस इसीलिए डर रहा हूँ। मेहंदी का रंग गहरा नहीं आया तो? हर्षद! क्या हो गया ज्योति? मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। इतना प्यार करते हैं आप मुझे, इतना। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप के ऊपर कि मैंने आपके बारे में क्या क्या सोचा, और अब मुझे यकीन हो गया है कि आपके दिल के हर कोने पर बस मेरा ही नाम है।
ला 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 ला। अरे ओ मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, शादी अभी बाकी है। और नहीं तो क्या, छोटे छोटे बच्चे आप दोनों के सामने खड़े, अरे थोड़ी तो शर्म करो। मम्मी, अभी भी शादी को टाइम है, आप अभी भी बोल सकते हो। हाँ, अगर हर्षद अग्रवाल आपको पसंद नहीं है तो दिलराज अंकल रेडी है। ठीक है, मैं भी रेडी हूँ, मैं भी रेडी। चला मम्मी ये देखिए, वाह वाह ज्योति बहन, डर रही थी ना आप बेवजह। जरा देखिए तो आपकी मेहंदी में से हर्षद भाई का प्यार कैसे उमड़ के आ रहा। वैसे यामिनी भाभी, कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ कर नहीं आया है हर्षद का। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो अब मैं आप सहेलियों से जो सवाल करूंगी उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए। बताइए, किसने मेरी मेहंदी में कलर मिलाया? हाँ? नहीं नहीं ज्योति बहन, हमने मेहंदी में कलर नहीं मिलाया है। अच्छा यामिनी भाभी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। ये मेहंदी का कलर देखकर पता चल रहा है कि किसी ने मेहंदी में कलर मिलाया था। एक मिनट, नहीं नहीं ज्योति भाभी, हमने कोई कलर नहीं मिलाया मेहंदी में। ठीक है ठीक है, अगर आप दोनों को नहीं बताना है तो मत बताइए। आप दोनों मुझे खुश देखना चाहते थे ना, देखिए मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप दोनों जैसी सहेलियाँ मिली। हम सच कह रहे हैं ज्योति भाभी, हमने कोई कलर नहीं डाला है मेहंदी में। कलर हमने डाला था मम्मी। हाँ मम्मी, कलर हमने डाला था। ज्योति आंटी, याद है आपको? मेहंदी मिक्स करके हमने ही दी थी आपको। एक्चुअली मेहंदी का फीका कलर देख के आपका मूड ऑफ ना हो जाए, इसलिए हमने कलर ऐड किया था। मम्मी, हम शादी के दिन दुल्हन को उदास कैसे देख सकते थे? और मम्मी, दूसरी बात, पापा की इच्छा ना होने के बाद भी सिर्फ आपकी खुशी के लिए उन्होंने रीमैरिज फंक्शन के लिए हाँ कही। आप दोनों के इन सुनहरे लम्हों को वापस रिक्रिएट करने में पार्टिसिपेट किया, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है आपके लिए उनके प्यार का रिफ्लेक्शन। हाँ ज्योति आंटी, हर्षद अंकल ना दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं, और डैडी हमेशा कहते हैं कि सच्चा प्यार ना बातों में नहीं, जज्बातों में छलकता है। और सिर्फ मेहंदी के कलर के वजह से इस प्यारी सी मोमेंट का मजा खराब ना हो जाए ना, इसलिए हमने कलर ऐड किया। सॉरी। हाँ मम्मी, अगर आपको बुरा लगा हो तो वी आर रियली सॉरी, बट हमने पापा के कहने पर ये बिल्कुल नहीं किया, सच में। बस बस बस, माफी मांगना बहुत हो गया। अरे क्यों माफी मांग रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों अगर मेरी मेहंदी में ये कलर ना भी मिलाती ना, तो भी मेरी मेहंदी का कलर इतना ही गहरा। पूछो क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ हर्षद का प्यार नहीं है, बल्कि पूरी साई दर्शन हाइट्स के इस अद्भुत परिवार का प्यार है। तो मेरी मेहंदी का कलर तो इतना गहरा आना ही था। हाँ? और रही बात तुम्हारी गलती की, तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ, तो फेयर ही ब्यूटीफुल होता है ना यामिनी भाभी, सेम टू सेम। वही सेम टू सेम। माफी मांगनी है? आओ गले लगो। ज्योति आंटी, माफ किया। मम्मी, आपको पता है किट्टू बता रही थी कि पापा आपकी खुशी के लिए शादी में घोड़ी पे चढ़ के बारात लाने वाले हैं। हमारा राम जी, घोड़ी पे बारात। दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने पहले ही बोला था ना यार कि कुछ भी करूंगा लेकिन सोसाइटी में घोड़ी चढ़ के बारात नहीं निकालूंगा। बोला था ना मैंने तुझे। लेकिन पापा प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या प्रॉब्लम, क्या मजाक बन के रह जाएगा मेरा सोसाइटी में। किसी ने वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डाल दिया ना, तो घोड़ी पे सवार गधा के नाम से वायरल हो जाऊंगा मैं। अरे बाप रे, फिर सब मुझे बोलेंगे, अरे वो देखो गधे का बच्चा, गधे का बच्चा। इस प्रॉब्लम में ब्रो, फिर तो लोग मुझे बोलेंगे गधे के बच्चे का दोस्त। हर्षद अंकल, आप सही कह रहे थे, हाँ? घोड़ी पे मत चढ़ना प्लीज। हर्षद भाई की इस बात से मैं भी सहमत हूँ। देखो भाई, इन्होंने कहा था ना कि इनको घोड़ी पे मत चढ़ाना, तो फिर यस, प्लान कैंसिल। वैसे भी अभी तक ये प्लान किसी को पता नहीं है। हाँ चल ठीक है। नो 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 पंटर, घोड़ी तो अब तुझे चढ़नी ही पड़ेगी।
क्योंकि पता नहीं किसने ज्योति भाभी को ये खबर पहुंचा दी है कि तू घोड़ी चढ़ने वाला है, और वो इस बात से खुश भी है, यस, कि तू उनकी ये वाली इच्छा भी पूरी कर रहा है। What? अरे मुझे तो यम ने बताया। ओ नो ब्रो, अभी अंकल की शादी पे हमें अपनी ईवी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखना पड़ेगा। नो कैमरा शूटिंग, और ना ही मैं गधे के बच्चे का दोस्त बनूंगा। और ना मैं गधे का बच्चा बनूंगा। लेकिन मैं गधा बनूंगा, घोड़ी पे चढ़ूंगा। ज्योति की यही इच्छा है ना, तो उसकी ये इच्छा भी मैं पूरी करूंगा, फिर चाहे मेरा मजाक क्यों ना उड़े। वाह वाह पंटर, वाह, आज पहली बार मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। वाह हर्षद भाई मेरे पास है ना इसका इलाज है। हाँ, मतलब ऐसा इलाज है कि ज्योति भाभी भी खुश हो जाएगी और आपका मजाक भी नहीं उड़ेगा। बट वो कैसे? अरे समझी सा, आप बारात के स्वागत की तैयारी शुरू करो। देखिए कैसे धूमधाम से हम बीन को घोड़ी के साथ ले आते हैं। आओ आओ बीन राजा आओ, पधारो मारे देश। और आज हर्षद भाई की शादी है, और आज हर्षद भाई की शादी है। हाँ निक बोलो। हाँ हेलो राजेश भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप परसों से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं ना? हाँ क्यों, कुछ काम था अर्जेंट? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। शादी की तैयारियां हो गई? बस 2 घंटे में बारात निकलने वाली है। अरे लेकिन तुम तो नहीं आओगे ना, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो ये सारा बचपना है ना, बचकाना है ना। मैं हर्षद भाई से कह रहा था, लेकिन हर्षद भाई कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई है वो जरूर आएगा, वो तुम्हें फोन भी करने वाले। लेकिन डोंट वरी, मैं हर्षद भाई को बोल दूंगा कि आपको फोन ना करे, क्योंकि आप तो शादी में आओगे नहीं। अरे नहीं नहीं राजेश भाई, आई एम रियली सॉरी। मैंने उस दिन जो बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप तो जानते हैं मैं कियारा को इंस्टिगेट कर रहा था बस, लेकिन फिर भी मैंने कियारा से माफी मांग ली है। She was really angry, लेकिन मैंने उसे मना लिया ये कह के कि शादी 2 आत्माओं का मिलन होती है। And she was pretty impressed by my thoughts. In fact, she was even smiling, राजेश भाई। स्माइल बड़ी प्यारी है उसकी। जोड़ी भी बहुत प्यारी है। Excuse me। नहीं मतलब ज्योति भाभी और हर्षद भाई की। हाँ अच्छा, तो तुमने क्या सोचा, तुम शादी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? अरे ऑफ कोर्स राजेश भाई, भाई की शादी है तो भाई को तो आना ही है, भाई को घोड़ी पे चढ़ाना ही है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आ जाओ बताता हूँ। बाय। ओके घोड़ी नहीं चढ़ाना? मनोज अगर मान गया ना तो उसकी शादी भी ऐसे ही धूमधाम से करूंगी मैं। हर्षद के बापू, बीन को तो ले आओ, बारात को मुहूर्त निकल रही है। अरे बीन राजा आओ। ऐसो चोखो लाग रही हो बीन राजा घोड़ी के साथ। बाबा साहब घोड़ी चढ़िए। मनोज भी ऐसा घोड़ा पहनेगा? हाँ क्यों नहीं, विद्या का मन हुआ तो वो भी कर लेगा। चलो चलो बजाओ। क्या बात है। अरे निक कमाल का डांस कर रहा है। भाई की शादी है राजेश भाई, भाई तो नाचेगा ना। मारो भाई है राजेश भाई, मारो भाई। वैसे राजेश भाई, अरे बाबू बाबा साहब, हाँ ये घोड़ी पहन के बचपन याद आ गया। हाँ हमारा टाबर, यही तो विवाह है। ऐसे जवानी का ताज पहनाकर बचपन हंस के चला जाता है। क्या बात, क्या बात। चलो चलो चलो, ओ बारात निकालो धूमधाम से। क्या बारात निकालो, बारात निकालो, क्या बारात निकालो? ये इज्जत कर रहा हो तुम अपने जीजा जी की, इसीलिए बुलाया था मन ने शादी में। टाबर ने घोड़ी पे चढ़ा दियो बिना मेरे पैर छुए बगैर। देखा भगवान, है तेरी भाई के घर में मेरी इज्जत। ले जाओ बारात फूफा फूफी के बगैर, मैंने को नहीं आना। रे ऐसा काहे कहो? हाँ
बीन एक बार घोड़े पे चढ़ गया ना तो उतरना अपशगुन होता है, समझे? अब ए बोला मारवाड़ी में मराठी हो अब टावर, तू एक काम कर, तू घोड़ी पे बैठे बैठे ना इनका आशीर्वाद ले ले। हाँ, कैरेक्टर पकड़ा है फूफा ने। दो आशीर्वाद। ना ना ना, ऐसे आशीर्वाद मैं नहीं देता। पहले घोड़ी से उतारो, मेरे पाँव छुआओ, नहीं तो ले जाओ बारात मेरे बगैर। वो थोड़ा कैरेक्टर में ज्यादा घुस कोई गया। इतना थोड़ी होता है। चलिए उतारो घोड़ी, उतारो नीचे। संभालना जरा, आराम से आराम से आराम से। इसका ध्यान रखना जरा। हाँ हाँ इधर पैक कर देता हूँ। हाँ, इधर कर दो पाक। ले आशीर्वाद, अब दो। शाबाश, देखा भगवान, ये मान है फूफा को इस घर में इज्जत मांग के लेनी पड़ी है। मैं तो हारो मुंह देख के ठहर गया, नहीं तो एक पल न ठहरू इस बारात में। हो गया? अब तुम सब खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो? अरे मुहूर्त का कोई ध्यान रखेगा कि नहीं? चलो निकालो। चलो 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 चलो, बजाओ बजाओ। बजाओ बजाओ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।